मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री राम भगवान माता सीता की जय हो। जय बजरंगबली। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रामायण की चौपाइयों के बारे में बात करते हैं। रामायण मानव जीवन को सत्य भक्ति के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई विद्वान लोग रामायण के पाठ के अन्य फायदे भी बताते हैं। जीवन में सुख समृद्धि पाना हो, हर तरह की खुशहाली के लिए रामायण की चौपाइयों का पाठ किया जाता है। रामायण मानव जीवन को सत्य भक्ति के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। सुख समृद्धि पाने के लिए रामायण यानी श्री रामचरितमानस की 8 चौपाइयाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका रोजाना पाठ करना चाहिए। इन चौपाइयों को रोजाना श्रद्धापूर्वक जाप करने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। यानी ये चौपाइयाँ घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए मंत्र का काम करती हैं। कहा जाता है इन चौपाइयों का रोजाना अगर हम पाठ करते हैं तो ये तो कहा जा सकता है कि अमीरी कितनी आएगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन गरीबी कभी नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के शुरू में ही राम विवाह से जुड़ी ये चौपाइयाँ हैं। श्रद्धालु चाहें तो नवरात्रि से इनका जाप शुरू कर सकते हैं। अयोध्या कांड में दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। तब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। चौपाई नंबर 2। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदि सुहाई, उमगी बाबद अबुधि कहु आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। चौपाई नंबर 3। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनुए तनई बिरचि करतूति। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। चौपाई नंबर 4। मुदित मातु सब सखई सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रो रपु गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अतहि उछाऊ। नंबर 6। नृप सब रहि कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राजे। वन तीनी काल जग माही, बुरी भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सबुतासु। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। नंबर 8। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु उस अबदीसा। नृप जब राजू राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहूँ किन लेहूँ। वैसे तो रामायण का पाठ रोज करना चाहिए, लेकिन आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और लेकिन कहते हैं जिस घर में रामायण होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। रामायण का पाठ करने से घर में आरोग्य बढ़ता है और बीमारियाँ कम होती जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस घर में देसी घी का दीपक जलाकर रामायण की प्रतिदिन आरती होती है, उस घर पर श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस घर में पूर्णिमा को प्रति माह
रामायण का पाठ होता है उस घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वो भी टल जाती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अधिकतर लोग रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ में श्री राम और रावण की कथा के माध्यम से धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रोज रामायण का पाठ करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मन भी शांत रहता है। इसलिए तमाम लोग अपने समय के अनुसार रामायण का थोड़ा थोड़ा पाठ रोज करते हैं। रामायण की एक चौपाई लाखों मंत्र के बराबर है। हर चौपाई कुछ ना कुछ कहती है। उसमें ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिसका जाप करने से पूरी रामायण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है, जिसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगी और उसमें आप सबको बताऊंगी। रामायण का सार बताने वाला एक मंत्र काफ़ी प्रचलित है। जो लोग इस मंत्र का पाठ रोज करते हैं ना, उन्हें रामायण पढ़ने के बराबर पुण्य मिलता है। इसे एक श्लोकी रामायण भी कहते हैं। रोज़ सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रामायण को कब और किसे नहीं पढ़ना चाहिए? रामायण कभी भी किसी भी समय पढ़ी जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी औरत या आदमी इसका पाठ कर सकता है। रामायण और भगवत गीता पर इसका समान रूप से अधिकार है। सर्वप्रथम एक चौरंग पर सुंदर वस्त्र बिछाकर, चौरंग यानी पाटला या पटा, हमारे यहाँ पटा बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, लकड़ी का पाटा जो भी है, आप उस पर एक सुंदर सा वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एक छोटा लाल रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का चौरंग पर बिछाएं। यह हनुमान जी के लिए ही है। और अगर आपके पास राम दरबार की मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा है। सब प्रथम हमें क्या करना चाहिए? गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए और उसके बाद रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं उतना ही पाठ करें। और जब आप रामायण पढ़ लें उसके बाद आरती करें श्री रामायण जी की। मेरे विचार से तो जो गावहीं यह चरित संभारे, बारे बारे रघुबीर संभारी, अर्थात ध्यानपूर्वक पाठ करना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ, मन की पवित्रता के साथ ही रामायण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी ने भी जामवंत जी द्वारा क्या कितना करना है ये समझ लेने के बाद बार बार रघुवीर संभारी ध्यानपूर्वक अपना सुंदर कार्य प्रारंभ किया। बाकी के उत्तर उन्हें अपने आप मिलने लगे। मन में सच्चा प्रेम विश्वास एक बार आ जाए तो हनुमंत लाल स्वयं सब संभाल लेंगे। सारे नियम अपने आप समझ में आ जाएंगे। एक बार इसके निकट विश्वासपूर्वक आइए तो सही। को तो कितना सुंदर है, राम कृपा के बिना इसके पास आया भी नहीं जा सकता। अगर चौपाइयाँ पढ़ने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अभी पढ़ना प्रारंभ किया है, इसलिए हो सकता है बहुत सारी त्रुटि उसमें रह गई हूँ। आप लोगों से इस बात की क्षमा मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। छोटी बहन समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। आगे और सुधार लाऊंगी अपने वीडियो में। कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँ, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अंत में बस यही कहूँगी कि मुझे आप लोगों की सहायता की बहुत आवश्यकता है। मुझे और भी लोगों की सहायता करनी है, तो बस बजरंगबली का नाम लेकर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।